अगर आप अभी भी वी लुकअप के फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए है। एक्स लुकअप एक्सेल का एक पावरफुल फंक्शन है जो वी लुकअप की सारी लिमिटेशंस को सॉल्व करता है। आज हम इसे रियल लाइफ ऑफिस के एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्स लुकअप एक्सेल का एक एडवांस लुकअप फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को सर्च करने में यूज किया जाता है। ये वी लुकअप से ज्यादा इजी और फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर हमें कोई ना तो कॉलम नंबर डालना होता है, ना लेफ्ट राइट देखना होता है कि कहाँ से सर्च करें। एग्जैक्ट मैच भी देता है और इजी फॉर्मूला भी है। तो चलो फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि वी लुकअप को कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या यूज किया जाता है। लुकअप वैल्यू यानी कि जिसको आपने देखना है, टेबल एरे में पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ता था, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर कॉलम का नंबर डालना पड़ता था, उसके बाद हमारा आंसर आता था। बट इस फॉर्मूला में हमें ना तो कॉलम नंबर डालना पड़ेगा, ना ही हमें पूरे डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर एक्स लुकअप का फॉर्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब प्रेस करेंगे। अब देखो जैसे हमने टैब प्रेस किया नीचे फॉर्मूला आ गया हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स कि जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं। हम अपने एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर करेंगे, तो हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, कोमा। आगे आ जाता है लुकअप एरे। लुकअप एरे मीन्स कि आप किस लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा को देखना चाहते हो। पिछले फॉर्मूले में क्या आ रहा था, टेबल एरे, यानी कि पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ता था। अब हमारे पास क्या है, लुकअप एरे, यानी कि हम जिस चीज के अकॉर्डिंग अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं उसकी लिस्ट को सिलेक्ट करना। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग अपने डाटा को फिल्टर करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा जो लुकअप एरे है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। बाकी का फॉर्मूला हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे फॉर्मूला बार में, कोमा। आगे आ जाता है हमारे पास यहाँ पर रिटर्न एरे। अब ये एरे क्या होता है, एरे मीन्स लिस्ट, ठीक है। लुकअप एरे जिसके अकॉर्डिंग, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा देखना चाहते हैं। अब रिटर्न एरे हमें आंसर में रिटर्न क्या चाहिए उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एरे मीन्स लिस्ट, रिटर्न मीन्स आंसर। हमें आंसर क्या चाहिए वापस, हमें चाहिए यहाँ पर नेम। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेम को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे नेम आ जाएगा कि यहाँ पर अगर हमने लिखा 4 तो नेम चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं जो हम यहाँ पर आईडी डालें उसके ही अकॉर्डिंग नेम चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए और सैलरी चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें फिक्स क्या क्या रखना है। हमें एक तो फिक्स रखना है कि यहाँ पर जो भी हम लिखें तो हम इसको फिक्स कर देंगे, यानी कि अपनी लुकअप वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। सिंपली अपना डाटा सिलेक्ट करेंगे और F4 के साथ इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये फिक्स हो गया, लॉक हो गया। अब हमें क्या करना है, लुकअप एरे को भी फिक्स करना है, यानी कि हम देखना तो अपनी एम्प्लॉय आईडी के ही अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो हमने F4 प्रेस किया और अपनी लुकअप एरे को भी फिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या फिक्स नहीं करना, अब हमें रिजल्ट अलग अलग चाहिए। नेम आए तो नेम का डाटा चाहिए, डिपार्टमेंट आए तो डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए और सैलरी आए तो सैलरी चाहिए। तो हमने क्या करना है, जो हमारा रिटर्न एरे है उसको फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें आंसर एक नहीं चाहिए, हमें आंसर डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। हमने क्या किया, एंटर किया, ठीक है। ड्रैग करेंगे। अब देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट की जगह डिपार्टमेंट आ गया और सैलरी की जगह सैलरी आ गया। अगर हम इसको भी फिक्स कर देते तो हमारे पास यहाँ पर सारी जगह नेम नेम आ जाता, क्योंकि नेम भी फिक्स हो जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा 5, तो ये बिना एरर के ही हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक।